नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 8 जनवरी दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार ज्वेलर्स ने ग्राहकों के लिए नया सुरक्षा नियम किया लागू। फेस कवर करके आने वाले लोगों की दुकानों में प्रवेश पर लगेगी पाबंदी। प्रशासन और व्यापारियों ने ग्राहकों से की अपील। बिहार सरकार का बड़ा कदम। 23 जिलों की पंचायतों में बनेंगे 352 ग्रामीण अस्पताल। मरीजों को अब गांव स्तर पर ही इलाज की मिलेगी सुविधा। नए आरक्षण रोस्टर के तहत होंगे पंचायत आम चुनाव 2026। परिसमन नहीं होगा। SC, ST और EBC के लिए जारी रहेगा आरक्षण। बिहार में जनता के लिए बड़ी सुविधा। 19 जनवरी से सरकारी कार्यालयों में सप्ताह में 2 दिन लगेगा जनता दरबार। अधिकारी अपने कार्यालय में सुनेंगे जनता की शिकायत। जर्जर संपर्क सड़क सुधार के लिए बिहार में बनेगा नया कॉल सेंटर। मकर संक्रांति के बाद सीधे दर्ज होगी शिकायतें। अधिकारियों को 15 जनवरी तक CUG नंबर जारी करने के दिए गए निर्देश। बिहार सरकार ने 24 प्राकृतिक स्थलों को इको टूरिज्म सर्किट में विकसित करने का लिया निर्णय। पर्यटन और स्थानीय रोजगार को मिलेगा बड़ा लाभ। विदेशी सैलानियों के लिए आकर्षक का केंद्र बनेगा बिहार। अंडर 19 वनडे में वैभव सूर्यवंशी का धमाका। 63 गेंदों में जरा शतक, 10 छक्के और 9 चौकों के साथ खेली शानदार पारी। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। भारतीय सेना में SSC टेक्निकल भर्ती 2026 के लिए 5 फरवरी तक करे आवेदन। भारतीय सेना ने तकनीकी विभाग के लिए SSC टेक्निकल भर्ती 2026 शुरू कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 350 पदों पर इंजीनियरिंग योग्य उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। आवेदन 7 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन www.joinindianarmy.nic.in पर किया जा सकता है। योग्य उम्मीदवारों के पास BE या फिर BTech की डिग्री होनी चाहिए या फिर अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए। आयु 20 से 27 वर्ष होनी चाहिए। वहीं चयन SSB इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा। उम्मीदवारों को वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर दस्तावेज अपलोड करने और फॉर्म का प्रिंट आउट लेने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बिहार के ज्वेलर्स ने सुरक्षा कारणों से फेस कवर किया प्रतिबंधित। बिहार के सराफा बाजारों में ऑल इंडिया ज्वेलर्स गोल्ड फेडरेशन यानी कि AIJGF के निर्देश पर नए सुरक्षा नियम लागू होंगे। आज से किसी भी ज्वेलरी दुकान में हिजाब, नकाब, बुर्खा, हेलमेट, घूंघट या फिर मास्क से चेहरा ढके व्यक्ति का प्रवेश और खरीदारी प्रतिबंधित होगी। यह निर्णय सुरक्षा कारणों से लिया गया है ताकि लूट, चोरी और संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हो सके और CCTV फुटेज में पहचान संभव हो। नियम धर्म या फिर समुदाय पर केंद्रित नहीं है। प्रशासन और व्यापारियों ने ग्राहकों को संवेदनशील तरीके से विनम्र अपील के जरिए लागू करने की व्यवस्था की है। बिहार में 50 साल बाद गंगा का जल हुआ नहाने योग्य। बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि है। 50 सालों के बाद गंगा का जल नहाने योग्य पाया गया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 33 प्रमुख स्थलों से जल नमूने लेकर के जांच की। रिपोर्ट में 24 स्थानों पर फिकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की संख्या निर्धारित सीमा से काफी कम पाई गई, जबकि बाकी 9 स्थानों पर भी पिछले वर्षों की तुलना में सुधार दर्ज हुआ है। ऑक्सीजन, BOD, pH और बैक्टीरिया सहित 8 तत्वों की जांच से यह साफ हुआ कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और नमामि गंगे जैसी परियोजनाओं का सकारात्मक रहा। श्रद्धालु अब सुरक्षित रूप से गंगा में डुबकी लगा सकेंगे। बिहार में हर पुलिस रेंज में स्थायी फॉरेंसिक लैब जल्द होंगे शुरू। बिहार में अब सभी 1 दर्जन पुलिस रेंज में स्थायी फॉरेंसिक लैब यानी कि FSL शुरू करने की तैयारी है। वर्तमान में पटना में मुख्य FSL और मुजफ्फरपुर, भागलपुर, राजगीर में क्षेत्रीय FSL है। मार्च तक के 3 से 4 नई लैब शुरू की जाएगी, जिससे जांच में तेजी आएगी। CID ने 100 वैज्ञानिक सहायक और 89 सहायक निदेशक पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूर्णिया, दरभंगा, रोहतास, मुंगेर, सहरसा, बेतिया, छपरा और गयाजी में लैब निर्माण अंतिम चरण में है। राज्य के सभी जिलों में 51 चलंत फॉरेंसिक वाहन भी उपलब्ध है। बिहार के 23 जिलों की पंचायतों में बनेंगे 352 ग्रामीण अस्पताल। बिहार में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 23 जिलों की पंचायतों में 352 ग्रामीण अस्पताल यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य 6 माह के भीतर सभी भवन तैयार कर पंचायत स्तर पर ही इलाज उपलब्ध कराना है। इन अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की जांच, प्रसव पूर्व देखभाल, सुरक्षित प्रसव, टेलीमेडिसिन, योग, स्वास्थ्य जागरूकता, टीकाकरण और बीमारियों की स्क्रीनिंग की सुविधा मिलेगी। सिवान सबसे आगे है। इन केंद्रों से जिला और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम होगा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होगी।
नए आरक्षण रोस्टर के तहत होंगे पंचायत आम चुनाव 2026। बिहार में पंचायत आम चुनाव 2026 में नए आरक्षण रोस्टर के तहत चुनाव होंगे। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष चुनाव से पहले चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन नहीं होगा, यानी कि वार्ड, पंचायत और अन्य क्षेत्र जैसी ही सीमाएं रहेंगी। नए रोस्टर के अनुसार पिछले कार्यकाल में अनुसूचित जाति या फिर सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित पद इस बार अन्य वर्गों के लिए खुल सकते हैं। पंचायत अधिनियम के अनुसार कुल पदों के अधिकतम 50% तक SC, ST और EBC वर्गों के लिए आरक्षण लागू रहेगा। चुनाव दिसंबर 2026 तक पूरे बिहार में संपन्न हो सकते हैं। 19 जनवरी से बिहार के सरकारी कार्यालयों में सप्ताह में 2 दिन लगेगा जनता दरबार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए बड़ी पहल की है। 19 जनवरी 2026 से राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में हर सप्ताह 2 दिन सोमवार और शुक्रवार जनता दरबार आयोजित होगा। पंचायत से लेकर के राज्य स्तर तक सभी अधिकारी अपने कार्यालय में मौजूद रहकर लोगों की शिकायतें सुनेंगे और उनका शीघ्र निराकरण करेंगे। यह व्यवस्था 7 निश्चय 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान अभियान का हिस्सा है। जनता दरबार में बैठने, पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाएं भी अनिवार्य होगी। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी। हाईवे पर नेटवर्क समस्या दूर करने के लिए NHAI ने उठाए बड़ा कदम। हाईवे पर खराब मोबाइल नेटवर्क की समस्या को देखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने दूरसंचार विभाग और TRAI से नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधारने की मांग की है। NHAI ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1750 किलोमीटर में फैली 424 ऐसी जगहों की पहचान की है जहां नेटवर्क बेहद कमजोर है। अथॉरिटी ने इन लोकेशनों की पूरी जानकारी साझा कर टेलीकॉम कंपनियों को खासकर रिमोट और ग्रीनफील्ड सेक्शन में बेहतर कवरेज देने को कहा है। NHAI ने इसे पब्लिक सेफ्टी से जोड़ा है और दुर्घटना संभावित इलाकों में SMS और फ्लैश अलर्ट भेजने की योजना पर भी TRAI से चर्चा की है। बिहार में लगेगी सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री। बिहार में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने की योजना तैयार की गई है। उद्योग विभाग गंगा और कोसी नदी के किनारे वाले 14 जिलों में स्थल चयन के लिए सर्वे करेगा, जिसमें सुपौल, सहरसा, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर और लखीसराय शामिल है। फैक्ट्री के लिए पर्याप्त पानी, बिजली, सड़क और हाईवे उपलब्ध है। योजना के तहत बिहार को सेमीकंडक्टर और AI हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें मोबाइल, ड्रोन और मिसाइलों के लिए चिप्स का निर्माण, पैकेजिंग, डिजाइन यूनिट्स और मेगा टेक सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अंडर 19 वनडे में वैभव सूर्यवंशी का विस्फोट, 63 गेंदों में मारी सेंचुरी। वैभव सूर्यवंशी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अंडर 19 वनडे में कप्तानी करते हुए धमाकेदार शतक जड़ा। वर्ल्ड कप से पहले उनका यह शतक भारतीय टीम के लिए शुभ संकेत माना जा रहा। वैभव ने 63 गेंदों में शतक पूरा किया और 74 गेंदों पर 127 रन बनाए, जिसमें 10 छक्के और 9 चौके शामिल है। यह यूथ वनडे में भारत के लिए उनका तीसरा शतक और करियर का 10वां शतक है। एरन जॉर्ज के साथ उन्होंने पहले विकेट के लिए 227 रन जोड़े। 14 साल की उम्र में वैभव दुनिया भर में युवा क्रिकेट स्टार बन चुके हैं। बिहार के 24 प्राकृतिक स्थलों को इको टूरिज्म सर्किट में किया जाएगा विकसित। बिहार सरकार ने राज्य के 24 प्राकृतिक स्थलों को इको टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, विक्रमशिला, गंगई डॉल्फिन अभयारण्य, राजगीर, अमवा मंझील, ककोलत, तिलहर कुंड, कांवड़ झील और संजय गांधी जैविक उद्यान जैसे स्थल शामिल है। इसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना, जैव विविधता का संरक्षण करना और राज्य को विदेशी सैलानियों के लिए आकर्षक बनाना है। वन्य जीव अभयारण्य, नेचर ट्रैकिंग, झरने, झीलें और स्वास्थ्य पर्यटन केंद्रों के विकास से स्थानीय रोजगार और पर्यटन उद्योग को भी मजबूती मिलेगी। दरभंगा में 9 जनवरी को लगेगा जॉब कैंप। दरभंगा में श्रम संसाधन विभाग के तहत अवर प्रादेशिक नियोजनालय की ओर से 9 जनवरी को एक दिवसीय जॉब कैंप आयोजित किया जाएगा। यह कैंप संयुक्त श्रम भवन लहरियासराय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। पेटीएम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव और सीनियर फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव के कुल 50 पदों पर चयन होगा। 12वीं स्नातक और ITI उत्तीर्ण उम्मीदवार उम्र 18 से 40 वर्ष आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 16,000 से लेकर के 21,000 मासिक वेतन, इंसेंटिव, ESI, PF और बीमा मिलेगा। भाग लेने के लिए NCS पोर्टल या फिर नियोजनालय में पंजीकरण आवश्यक है।
सभी जरूरी दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य है। बिहार में 5 प्रमुख स्टेट हाईवे निर्माण जल्द होगा शुरू। बिहार में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए 5 प्रमुख स्टेट हाईवे निर्माण का काम जल्द शुरू होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लगभग 2,900 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर कर दी है। इन परियोजनाओं के तहत 225 किलोमीटर लंबी सड़कें चौड़ी कर 6 लेन बनाई जाएगी। निर्माण 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। नालंदा, नवादा, गयाजी, सारण, भोजपुर, मुंगेर, बांका और मुजफ्फरपुर जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। बेहतर सड़कें यात्रा सुगम बनाएगी, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी और राज्य की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। बिहार में 2003 से 2023 के विभागीय परिपत्रों का संकलन हुआ जारी। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय परिपत्रों का 4 खंडों में संकलित संग्रह जारी किया है, जिसमें 2003 से 2023 तक के सभी महत्वपूर्ण परिपत्र और नियम शामिल है। संग्रह से विभागीय कार्य प्रणाली में एकरूपता, पारदर्शिता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार होगा। खंड 1 में भू अभिलेख और चकबंदी, खंड 2 में भू अर्जन, खंड 3 में भूमि हस्तांतरण, बंदोबस्ती और राजस्व से संबंधित परिपत्र तथा खंड 4 में भूमि दाखिल, खारिज और जमाबंदी शामिल है। यह कदम पीएम किसान डेटा लिंकिंग और फार्मर आईडी निर्माण में भी मददगार साबित होगा। बिहार के सहकारी बैंकों के जरिए अब किसान और आम लोग करवा सकेंगे बीमा। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बीमा सेवाओं के लिए समझौता किया है। अब राज्य के सहकारी बैंकों के माध्यम से किसान और आम लोग स्वास्थ्य, जीवन, कृषि और दुर्घटना बीमा करवा सकेंगे। सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की सहकारी बीमा सेवाएं पहल से वित्त समावेशन और रोजगार सृजन भी होगा। बैंक के विशाल नेटवर्क का उपयोग कर सेवाओं का विस्तार, सुरक्षित ऋण और जीवन बीमा तय किया जा सकेगा। बैंक ग्राहकों को जनरल स्वास्थ्य और अन्य बीमा उत्पाद सीधे उपलब्ध कराया जाएगा। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता के साथ वध 2 का पोस्टर हुआ रिलीज। वध 2 6 फरवरी 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है और इसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही। लव फिल्म्स ने संजय मिश्रा और नीना गुप्ता का नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें दोनों गंभीर और सोच में डूबे नजर आ रहे हैं। फिल्म जसपाल सिंह संधू द्वारा लिखित और निर्देशित है और लव रंजन अंकुर गर्ग के बैनर तले बनी है। यह स्पिरिचुअल सीक्वल भावनात्मक गहराई और नैतिक सवालों से भरी कहानी पेश करती है। 56वें IFFI 2025 में प्रीमियम हाउसफुल रहा। दर्शकों ने फिल्म और कलाकारों की जमकर सराहना की। स्वास्थ्य विभाग रिकॉर्ड करेगा सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर परामर्श का समय। बिहार स्वास्थ्य विभाग अब सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाले डॉक्टर समय की नियमित रिपोर्ट लेने जा रहा है। इसके लिए ओपीडी प्रबंधन ने जुड़े ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जाएगा। नई व्यवस्था से पीएचसी से लेकर के जिला अस्पताल तक यह स्पष्ट होगा कि एक मरीज औसतन कितनी देर चिकित्सक से परामर्श ले रहा। वर्तमान में ओपीडी प्रक्रिया में मरीजों को औसतन 38 मिनट लगते हैं। प्रस्तावित बदलाव में मरीज के चिकित्सक कक्ष में प्रवेश और निकासी का समय रिकॉर्ड होगा। इससे डॉक्टर मरीज संवाद का वास्तविक समय, ओपीडी सेवाओं की गुणवत्ता, मरीज संतुष्टि और भीड़ प्रबंधन बेहतर तरीके से मूल्यांकित होगा। बिहार में सरकारी और ओला उबर ड्राइवरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण हुआ शुरू। बिहार परिवहन विभाग ने सहकारी वाहन चालकों के साथ साथ बस, ट्रक, ऑटो और ओला उबर ड्राइवरों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और दुर्घटनाओं को रोकना है। प्रशिक्षण में चालकों को यातायात संकेत, लेन ड्राइविंग, गति सीमा, सुरक्षित ओवरटेकिंग, पैदल यात्री सुरक्षा, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग तथा मोबाइल फोन से खतरों की जानकारी दी गई है। कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से पूरे माह चलेगा और इसमें वाहन फिटनेस, थकान में वाहन न चलाने, आपातकालीन सतर्कता और मानवीय दृष्टिकोण पर भी जोर दिया गया। अगले 5 दिनों तक बिहार में और बढ़ेगी ठंड। बिहार में बर्फीली पछुआ हवा के कारण मौसम शुष्क और ठंडा बना रहेगा, जिससे राज्य के अधिकांश हिस्से कोल्ड डे की चपेट में रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों में रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने के साथ ठंड और बढ़ेगी। बुधवार को उत्तरी बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, औरंगाबाद और गया में कोल्ड वेव अलर्ट जारी रहा। पटना और अन्य हिस्सों में हल्का कोहरा रहेगा, जबकि धूप निकलने पर भी पछुआ के कारण कनकनी का असर रहेगा। भागलपुर में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
जर्जर संपर्क सड़क सुधार के लिए बिहार में बनेगा नया कॉल सेंटर। बिहार के बड़े शहरों में जर्जर संपर्क पथों की हालत जल्द सुधरेगी। उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पुराने और खराब संपर्क पथों की मरम्मत कराई जाए और नियोजित 11 नए शहरों में आधारभूत संरचना के काम में तेजी लाई जाए। मकर संक्रांति के बाद शिकायत और सुझाव के लिए कॉल सेंटर और व्हाट्सएप नंबर भी स्थापित किए जाएंगे। मंत्री ने बेवजह के नियम संशोधित करने, भ्रष्टाचार रोकने और कार्यपालक अधिकारियों को 15 जनवरी तक सीयूजी नंबर जारी करने के निर्देश भी दिए। बैठक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बिहार कैडर के 316 आईएएस अफसरों की सिविल लिस्ट जारी। बिहार कैडर के आईएएस अधिकारियों की सिविल सूची 2026 जारी कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के कुल 316 अधिकारियों की वरीयता सूची प्रकाशित की है। सूची में अंशुली आर्या सबसे वरिष्ठ अधिकारी है, जो वर्तमान में गृह मंत्रालय में सचिव है और नवंबर 2026 में सेवानिवृत्त होगी। दूसरे स्थान पर शिक्षा मंत्रालय के सचिव संजय कुमार है, जिनकी सेवानिवृत्ति जून 2026 में होगी। तीसरे नंबर पर के पाठक है। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत चौथे स्थान पर है। सूची में वरिष्ठ से लेकर के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारी तक शामिल है, जिसमें दीपक कुमार सबसे अंतिम पायदान पर है। आधार कार्ड से जुड़ी ये गलतियां पड़ सकती है आपको भारी। आज के समय में आधार कार्ड हर नागरिक की अहम पहचान बन चुका है, इसलिए इसकी सुरक्षा बेहद जरूरी है। छोटी छोटी लापरवाहियां जैसे कि आधार नंबर बेवजह शेयर करना, फोटो कॉपी खुले में देना या फिर फर्जी कॉल मैसेज पर भरोसा करना बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। यूआईडीआई के अनुसार आधार से जुड़े फ्रॉड बढ़ रहे हैं, जिनसे बैंक धोखाधड़ी, फर्जी सिम और पहचान चोरी का खतरा रहता है। आधार की फोटो कॉपी गलत हाथों में जाने से फर्जी अकाउंट खुल सकते हैं। हमेशा मास्क आधार का उपयोग करें, ओटीपी किसी को ना बताएं और केवल यूआईडीआई के आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1890 में रामचंद्र वर्मा का जन्म हुआ, जो एक हिंदी साहित्यकार थे। 1908 में नादिया का जन्म हुआ, जो एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री थी। 1925 में मोहन राकेश का जन्म हुआ, जो एक साहित्यकार थे। 1929 में सईद जाफरी का जन्म हुआ, जो भारतीय अभिनेता थे। 1941 में प्रणवानंदा महाराज का निधन हुआ, जो एक भारत सेवाश्रम संघ के स्वामी थे। 1942 में स्टीफन हॉकिंस का जन्म हुआ। वहीं 1984 में पहली भारतीय महिला पायलट सुषमा मुखोपाध्याय का निधन हुआ। 1993 में साथियान ज्ञानशेखरन का जन्म हुआ, जो भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। सैनिक स्कूल कक्षा 6 और 9 प्रवेश परीक्षा 18 जनवरी को होगी आयोजित। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने सैनिक स्कूल कक्षा 6 और 9 प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। परीक्षा 18 जनवरी 2026 को देश भर के 190 शहरों में 464 केंद्रों पर ओएमआर सीट पर होगी। कक्षा 6 का पेपर 150 मिनट का, 300 नंबर का और 125 प्रश्नों का होगा, जिसमें मैथ्स का वजन सबसे ज्यादा है। कक्षा 9 का पेपर 180 मिनट का, 400 नंबर का और 150 प्रश्नों का होगा। न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स से 25% प्रति सेक्शन और 40% एग्रीगेट है। नए स्कूलों में दाखिला कैटेगरी ए 40% और बी 60% होगी। योनो ऐप को आधार से लिंक करने की खबर निकली फर्जी। पीआईबी फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया है कि एसबीआई के नाम से फैलाया जा रहा है एपीके डाउनलोड वाला मैसेज पूरी तरह से फर्जी है। एसबीआई कभी भी ग्राहकों से एपीके डाउनलोड करने को नहीं कहता और ना ही फोन या फिर मैसेज के जरिए आधार, ओटीपी, पिन या फिर बैंक डिटेल्स मांगता है। एपीके फाइल खतरनाक होती है, जो फोन का कंट्रोल लेकर के ओटीपी पढ़ सकती है और बैंकिंग जानकारी चुरा सकती है। एसबीआई के अनुसार आधार अपडेट केवल ब्रांच, योनो ऐप या फिर आधिकारिक वेबसाइट से होता है। अगर गलती से एपीके डाउनलोड हो जाए तो तुरंत ऐप डिलीट करें, बैंक से संपर्क करें और पासवर्ड बदले और साइबर क्राइम से शिकायत दर्ज करें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार के अलावा प्राचीन भारत में कौन सा राज्य या देश विदेश साम्राज्य का हिस्सा था? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नेपाल। हमारा दूसरा सवाल है कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है हिंदू धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म या फिर ऑप्शन डी सिख धर्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। हमारा तीसरा सवाल है कि इनमें से किस राज्य में शहरीकरण का स्तर सबसे कम है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार,
ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार। हमारा चौथा सवाल है कि बिहार की पहली तेल रिफाइनरी किस कस्बे में स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी है बड़ौनी, ऑप्शन सी है सिवान या फिर ऑप्शन डी भागलपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बड़ौनी। हमारा आखिरी सवाल है कि वन नीति के अनुसार न्यूनतम वृक्ष आवरण कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 19% या फिर ऑप्शन डी 33%। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 33%। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजेश मांझी, श्रवण कुमार, रुपेश कुमार, रंजीत मिश्रा, विशाल शाह, सुनील कुमार, विनोद शाह, सोनू सिंह, वीर बहादुर राय, पंकज राय, उमाशंकर कुमार, साहिल कुमार, सरजीत कुमार, सूरज रॉय, दिवाकर कुमार, गोविंद झा, लक्ष्मी मेहता, अतीक खान, राकेश मिश्रा, राम बाबू दास, सुबोध राज, अनवर करीम खान, ब्रजमोहन राय, दीपेंद्र कुमार, पीयूष यदुवंशी, दीपक कुमार, कुंदन कुमार, विजय घायल, राजकुमार यादव, नौशाद रजा, सभ्या झा, रवि मोहन वर्मा, हरेंद्र सिंह, कामेश्वर सिंह, पप्पू चौधरी और राजीव राय। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है जनता दरबार से सही मायने में आम लोगों को फायदा होगा या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे तो लाइक और फॉलो जरूर करें।